हेलो जी, नमस्कार। कैसे आप सभी? मस्त फर्स्ट क्लास झकास, चलिए एकदम मस्त रहिए, बिंदास रहिए। चलो आज को शुरू करते हैं भैया बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। टॉपिक के नाम क्या है भैया? हमारे टॉपिक का नाम क्या है? मूल सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल डोगमा, या बोल सकते हो अणुजैविकी का केंद्रीय सिद्धांत। तो बोर्ड एग्जाम में किस नाम से आता है भैया ये टॉपिक? सेंट्रल डोगमा के नियम से। तो सेंट्रल डोगमा क्या है, मूल सिद्धांत क्या है, यानी कि क्या बोलते हैं अणुजैविकी का केंद्रीय सिद्धांत। केंद्रीय सिद्धांत क्या है? चलो शुरू करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। ओके चलो शुरू करते हैं भाई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण देखिए भैया, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या भैया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टॉपिक का नाम भैया मूल सिद्धांत। क्या नाम भैया? मूल सिद्धांत, जिसे हम क्या बोलते हैं भैया? सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा क्या बोलते हैं भैया? सेंट्रल डोगमा। लो हिंदी में लिख लो भैया, सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा। इसका एक नाम और भी है, इसका एक नाम और भी है। क्या नाम है भाई? इसका नाम और भी है, आप बोल सकते हैं क्या? अणुजैविकी का। इसका एक नाम और भी है, लिख लो, या अणुजैविकी का, अणुजैविकी का केंद्रीय सिद्धांत। केंद्रीय सिद्धांत, इसे हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में क्या भैया? सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर, क्या बोले? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मैं ऊपर लिख दूं भाई, ले लीजिए, ऊपर लिख दे रहा हूं, बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। समझ जाओगे भाई क्या बोला इसका नाम? ये इतनी बड़ी सी हेडिंगें हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में किस नाम से सवाल आता है भाई? किस नाम से प्रश्न आता है? तो इस बोर्ड एग्जाम में आपको जो प्रश्न आएगा इस नाम से आएगा, मूल सिद्धांत क्या है, या फिर इंग्लिश पूछेगा सेंट्रल डोगमा क्या है। इस नाम से ज्यादा प्रचलित है। किस नाम से? सेंट्रल डोगमा के नाम से। इसलिए इसको हमेशा ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ओके भाई, ठीक भैया, इस नाम से सेंट्रल डोगमा नाम से ज्यादा प्रचलित है। तो चलो शुरू करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो बोल सकते हैं जीन, क्या होगी भैया परिभाषा इसकी? जीन अपने आप को प्रोटीन संश्लेषण द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। अभिव्यक्त करते सूचनाओं का प्रवाह एक दिशीय होता है। ठीक है, सूचनाओं का प्रवाह एक दिशीय होता है। ठीक है भाई, एक काम करो, फिर समझो फटाफट, ध्यान सुनना मेरी बात। क्या क्या भैया मूल सिद्धांत? सेंट्रल डोगमा क्या कहता है? वैज्ञानिक क्रिक क्या कहते हैं? ठीक भाई, अच्छा सुने मेरी बात को, मेरी बात सुनने से क्या कहा जा रहा है भाई कि जीन अपने आप को प्रोटीन संश्लेषण द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। अभिव्यक्त का मतलब ये होता है भाई एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक्सप्रेशन, यानी जो अपने आप को दर्शाता हो, जो अपने आप को व्यक्त करता हो, जो अपने आप को वहां पे मुख्यता से पूरी तरह दर्शाता हो। ठीक है, जो अपने आप को व्यक्त करता हो उसे बोलते हैं अभिव्यक्त। तो क्या बोलेंगे फिर से एक बार? जीन अपने आप को प्रोटीन संश्लेषण द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, अपने आप को दर्शाते हैं। प्रोटीन का उत्पादन अप्रत्यक्ष रूप से डीएनए के नियंत्रण में रहता है। अभी समझाऊंगा कैसे तरह ये नियंत्रण है कि प्रोटीन के निर्माण, ध्यान रखना भाई, इस बात को भूलना मत कि जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन का जो उत्पादन है ये कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किसके नियंत्रण में होता है? ये भी डीएनए के नियंत्रण में होता है। अप्रत्यक्ष रूप से डीएनए के नियंत्रण में होता है। दूसरी चीज देखो ध्यान से भाई, जीन अर्थात डीएनए
पर उपस्थित आनुवांशिक सूचनाएं आरएनए द्वारा प्रोटीन संश्लेषण के रूप में अभिव्यक्त होती हैं। जो भैया क्या कह रहा है भाई यहाँ पे कि जो डीएनए है, डीएनए पर उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ या आनुवांशिक सूचनाएं आरएनए द्वारा प्रोटीन संश्लेषण के रूप में अभिव्यक्त होती हैं और सूचनाओं के इस क्रम को मूल सिद्धांत या बोल सकते हैं हम लोग सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। अब ध्यान सुनना बात कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया भैया? इस सिद्धांत का प्रतिपादन वैज्ञानिक कौन किया भैया? क्रिक ने कब किया भैया? सन 1958 में किया। कौन किया भैया? क्रिक किए थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया भैया? वैज्ञानिक क्रिक ने कब किया था? सन 1958 में किया। और यह भी बताया, और क्रिक साहब ने यह भी बताया कि जो यह क्रम है, जो यह प्रवाह है, बोला कि और यह भी बताया कि सूचनाओं का यह प्रवाह एक दिशी होता है। कैसे भैया? यूनिडायरेक्शन, ये होगा एक दिशी होता है। किसने बताया भैया? ये बताया क्रिक ने। ये बात भूलिएगा नहीं। पहला पॉइंट क्या है कि मूल सिद्धांत का प्रतिपादन या खोज किसने किया? तो क्रिक ने किया। कौन भैया? क्रिक ने किया। और किसने कहा ये सूचनाओं का जो प्रवाह है वो एक दिशी होता है, यूनिडायरेक्शनल, एक दिशी होता है। किसने कहा? क्रिक ने ही कहा था। दूसरी चीज, प्रोटीन का उत्पादन कौन करता है भाई? नियंत्रित डीएनए करता है। अप्रत्यक्ष रूप से कौन करता है? डीएनए। अप्रत्यक्ष रूप से डीएनए करता है। इतनी बात क्लियर। अब एक काम करो, झट से इतने स्क्रीनशॉट लो तो इसका मेन मुद्दे की बात करते हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। हालांकि इसे भी लिखना है, ये आपका परिभाषा हो गई, लैंग्वेज हो गई, डेफिनेशन हो गई। प्रोटीन का निर्माण अप्रत्यक्ष रूप से डीएनए ही नियंत्रित करता है। क्यों, कैसे? पहले इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, उसके बाद इसके आगे हम बात करते हैं। तुमने स्क्रीनशॉट फटाक से भैया ले लो। हो गया भैया स्क्रीनशॉट? चलो आगे देखते हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो। यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरी बात सुनना। यहाँ पे डीएनए है, क्या है हुआ? डीएनए, ये डीएनए है। तो यहाँ की जो परिभाषा होगी, बोलेंगे कि पुराने डीएनए से नए डीएनए की बनने की प्रक्रिया, पुराने डीएनए से नए डीएनए बनने की प्रक्रिया कहलाती भैया प्रतिकृति। क्या भैया? प्रतिकृति कहलाता है। प्रतिकृति, या आप इंग्लिश से बोल सकते हो रेप्लिकेशन। दिख रहा भैया? रेप्लिकेशन क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। अच्छा मैं मिलाता हूँ यार, रेप्लिकेशन। ठीक भैया? क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। पुराने डीएनए से नए डीएनए बनने की प्रक्रिया ही रेप्लिकेशन यानी कि प्रतिकृति कहलाता है। ये बात बताई थी कौन? वैज्ञानिक क्रिक ने। अब ध्यान सुनना, अब डीएनए से क्या बनेगा भैया? डीएनए से क्या बनेगा? डीएनए से बनेगा एमआरएनए। क्या बनेगा भाई? एमआरएनए। एम मतलब होता है भैया मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए। ठीक भैया? अब देखो, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया कहलाती है अनुलेखन। डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुलेखन। इसे हम बोल सकते हैं इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया अनुलेखन या इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। अब मेरी बात ध्यान सुनना। अब एमआरएनए से क्या बनेगा? एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। क्या बनेगा भाई? प्रोटीन बनेगी। क्या बनेगी? थोड़ा सा करता हूँ, सीधी लाइन करता हूँ भाई। क्या बनेगा भाई? प्रोटीन। तो एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। जब प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन बन गई। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी? तो एमआरएनए से या आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया अनुवादन। इसका एक नाम और भी है, चाहे आप रूपांतरण भी कह सकते हैं, रूपांतरण। इसका एक नाम और भी है, चाहे तो आप लिप्यांतरण भी कह सकते हो, लिपयांतरण। इतने नाम है, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ एक ही नाम है। क्या भाई? ट्रांसलेशन।
ट्रांसलेशन। ठीक है, फिर से एक बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी परिभाषा ध्यान सुनना। कह रहा है पुराने डीएनए से नए डीएनए बनने की प्रक्रिया रेप्लिकेशन या प्रतिकृति कहलाती है। या आप ऐसे बोल सकते हो, डीएनए से एक नया डीएनए बनने की प्रक्रिया ही क्या करता है भैया, प्रतिकृति या इंग्लिश में रेप्लिकेशन कहलाते हैं। फिर बोलेंगे डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। फिर देखो एमआरएनए या बोल सकते हो आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया अनुवादन या फिर लिप्यांतरण या फिर रूपांतरण या इंग्लिश बोल दो ट्रांसलेशन कहलाती है। फिर से एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया अनुवादन कहलाती है। क्लियर। अब ध्यान रखो, इस पूरे सिद्धांत को, इस पूरे यहाँ देखो, यहाँ से लेकर यहाँ से, इसको पूरा हम क्या बोलते हैं भाई, इसे यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक क्या बोलेंगे भैया, यही तो है सेंट्रल डोग्मा। क्या है भैया, पूरा सेंट्रल डोग्मा। ये क्या है, पूरा सेंट्रल डोग्मा। ये पूरा क्या है, मूल सिद्धांत है। यही क्या है, मूल सिद्धांत। क्या भैया, मूल सिद्धांत, जिसे हम बोल सकते हैं सेंट्रल डोग्मा। क्या कहते हैं भैया, सेंट्रल डोग्मा। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कोई पूछ लेगा भाई बताओ अनुलेखन की खोज किसने किया, तो क्या बताओगे, अरे भैया क्रिक किरण खोज। रूपांतरण की खोज कौन किया, क्रिक किया। पूरे मूल सिद्धांत, पूरे सेंट्रल डोग्मा को ही किसने खोजा है, क्रिक ने। तो अनुलेखन भी क्रिक ही खोजा होगा और अनुवादन भी क्रिक ही खोजा होगा। ठीक है भैया, तो अनुलेखन की खोज किसने किया, क्रिक ने। अनुवादन खोज किसने किया, क्रिक ने। मूल सिद्धांत खोज किसने किया, क्रिक ने, सन 1958 में। इतनी बात समझ में आई। ये है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ रेप्लिकेशन प्रतिकृति से लेकर यहाँ लिप्यांतर तक, प्रोटीन तक, यहाँ से यहाँ तक के पूरा हम लोग क्या बोलते हैं भैया, मूल सिद्धांत। ये ठीक है भैया, ये है मूल सिद्धांत। अब इससे मैं एक एक करके आपको डिटेल पढ़ाऊंगा। बड़ा लंबा, थोड़ा लंबा टॉपिक है लेकिन आसान है। लंबा है लेकिन आसान है, थोड़ा समझना होगा और काम हो जाएगा। ये भी थोड़ा लंबा टॉपिक है, अनुलेखन भी थोड़ा लंबा टॉपिक है, और आपका ये अनुवादन और ये क्या बोलते हैं लिप्यांतरण, ये भी थोड़ा लंबा टॉपिक है। और तीनों डिटेल से हम एक एक पॉइंट करके हम बात करेंगे। पहले आप इतने स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे टॉपिक प्रतिकृति, फिर अनुलेखन, फिर अनुवादन पे बात करेंगे। थोड़ा लंबा है लेकिन अच्छा है और मज़ेदार टॉपिक है। यदि आप बीच में गैप करते हैं, नहीं समझते भाई, अगर एप्लीकेशन नहीं समझोगे तो आपको ये थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी। यदि आप इसे नहीं समझे हो अनुलेखन, तो आपको अनुवादन समझने में भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए टॉपिक को बढ़िया से पढ़िएगा। तो लीजिए फटाक से स्क्रीनशॉट, और इसके बाद मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन या प्रतिकृति। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा सवाल इससे पूछा जाता है। ठीक है, इतना इसकी सवाल ले लीजिए भैया। और फिर यदि किसी टॉपिक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक वीडियो में बना दूंगा। ठीक है भैया, इतना लीजिए स्क्रीनशॉट फटाक से ले लो भैया।